दोस्तों, लोग किस हद तक गिर सकते हैं उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मेरी आज आप सभी को पता है मैं हाईटेक बॉट करता हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और कॉल वगैरह भी करते हैं मुझसे जानकारी लेते हैं। सर, आप इसके बारे में जानकारी दीजिए, कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, सब चीज़ बात करते हैं। तो आज सुबह से, कल से मतलब सुबह से नहीं, कल रात से ही मेरे को रात को 12 बजे के बाद मैसेज आने लगे। सर, मुझे आपके साथ में हाईटेक बॉट ज्वाइन करना है और मुझे इसके बारे में प्रोसेस बताइए, मुझे पीडीएफ दीजिए। देखिए कितने मीठे-मीठे तरीके से लोगों को फँसाया जाता है। तो दोस्तों, उस बंदे का फ़ोन आया, इसका नाम भी मैं आपको दिखाऊँगा, ये नाम आप पढ़ लो। इसका नाम, अपना नाम पंकज बताता है और ये बताता है कहाँ से, सोनीपत से बताता है अपना आपको। इसने मुझे बताया, मैंने कहा चलो रात ज़्यादा हो चुकी है, कल सुबह मैं भेज दूँगा। तो मैंने क्या करा, देखो आप, मैं इसको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने पीडीएफ भेजी हुई है, ये देखो हाईटेक बॉट की पीडीएफ मैंने दी हुई है। आज मेरी बात हुई थी इससे 10:14 पे। तो ये सारी बात हुई और आज फ़ोन पे ही बात हुई, इसका फिर कॉल आ गया मेरे पास। कॉल पर बात हुई, मैंने तकरीबन उससे काफ़ी देर तक बात करी और वो सैटिस्फाई हुआ, बोला सर मेरा एआईआर के अंदर चला गया था, मैंने लोगों को ऐसे करके लगवाया था, तो उस तरीके से वो मेरा पैसा लॉस हो गया वहाँ पर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका फंड्स आपके बाइनेंस में रहेगा। तो बहुत देर तक मेरी बात चली और उसने मुझे भरोसा दिलाया कि ऐसा लगा जैसे कि मान लो ये बंदा मेरे साथ में ज्वाइन कर लेगा। इसने मुझसे क्या बोला, सर जो बॉट आता है ना, बॉट का, और मुझे 500 यूएसडीटी मुझे बाइनेंस पे दे देना, बाइनेंस का एड्रेस देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझसे बोलता है सर मैं आपको वन टाइम में पेमेंट कर दूंगा, मुझे जल्दी से $580 दिला दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ग्रुप में बात करता हूँ। ग्रुप में बात करी तो किसी एक बंदे के पास 135 के आसपास थे। तो मैंने क्या बोला, चलो सर इस पर आप बार कोड पे पेमेंट सेंड कर दो। बार कोड पे था। अब उस बंदे ने मुझे क्या बोला, देखो इसने बंदे ने मैसेज भी डिलीट किए हुए हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने लिखा इसको इतना इतना पेमेंट आप भेजो। और उसने क्या बोला कितने डॉलर हैं, तो मैंने इसको बताया 133 पॉइंट के आसपास हैं और पेमेंट करा दूंगा, वह भी डाल दो, मतलब 500 भी डाल दो और ये भी डाल दो, मैं पेमेंट करा दूंगा। तो मैंने इसको बोला भाई वो बंदा जो दूसरा वाला वो बैंक में गया हो, देखो अगर सारे डाल देता तो कितनी बड़ी मिस्टेक करता। अब देखो इसके मैसेज देखो क्या है, इसके मैसेज आपको दिखाता हूँ। देखो मैसेज ये देख रहे हो आप, ये डिलीट कर दिए इसने, मतलब जो मुझे स्क्रीनशॉट दिया था वो डिलीट कर दिया। नीचे क्या लिखा हुआ, भेज देना इसमें, देखिए भेज देना, इस पर भेज दिया है, पेमेंट भेज दिया। अब देखो क्या इसने शॉट दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने उस बंदे जिसको भेजा था ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे लेने थे उस बंदे ने ये वाला मुझे स्क्रीनशॉट दिया। देखो देखो 11:15 पे इसने दिया है, 30 मार्च आज है 2026, और नाम वसीम, 12,950। देखो ये स्क्रीनशॉट देखने के बाद पहले ही मुझे शक हो गया यार ये फेक है, क्योंकि कभी भी फ़ोन पे में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ नहीं आता है, उसका टेक्स्ट जो होता है ये होता ही नहीं है। पहली बात तो इसने नॉर्मल टेक्स्ट डाला हुआ है, और देखो कभी भी फ़ोन पे वाला ना ये वाला टेक्स्ट यूज़ करता है, और फोटोशॉप के अंदर ये टेक्स्ट होता नहीं है। तो इतना तो मुझे मतलब कई बार स्कैम हो चुका है, तो इतने तो अनुभव अब हो चुका है कौन बंदा क्या कर रहा है। अब देखो उसकी ना यहाँ पर भी गड़बड़ थी, जिसने यूटीआर वगैरह भरा हुआ है इसमें भी गड़बड़ मुझे लगी, और इसका जो अमाउंट था ना इस तरीके का था, मतलब इसके टेक्स्ट को ऊपर नीचे हैं, नाम भी इसका मतलब नहीं नज़र आया। मैं कहा नहीं, नाम तो यार स्पेलिंग जो आती है वो कभी कभी स्मॉल में आती है, तो मैंने डाल के देखा स्मॉल में आ रहा था, इसका कैपिटल में आया। उसके बाद बहुत देर तक फिर मैंने इसको मैसेज किया कि भाई अभी वो पेमेंट आई नहीं है। कह रहा है सर आप पेमेंट तो आ गई है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। तो मैंने उसको फिर सीधा लिख दिया, इसने मैसेज देखो डिलीट भी कर दिए हैं। मैंने उसको लिखा भाई ये जो आपने बनाया है ना, ये आपने टोटल फेक बनाया, फ़ोटोशॉप से बनाया। बेवकूफ़ बनाना बंद करो, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लोगों को बना चुके हो, अब अगर बनाओगे तो अच्छी बात नहीं होगी। उसने सारे मैसेज डिलीट कर दिए। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ दोस्तों, कभी भी किसी के साथ में भी अगर आप लेन देन करते हैं, किसी के साथ में भी, मैंने अपनी इस यूट्यूब चैनल पे इस तरीके की वीडियो मैं आए दिन बनाता रहता हूँ। हो सकता है शायद उस बंदे ने मेरा चैनल देखा ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई हुई है। अब देखो मैं फंस कहाँ जाता हूँ, मैं अपने बता रहा हूँ, मैं फंसता हूँ अपने लीडर के चक्कर में। जो मेरे जो कुछ खास बंदे हैं ना, वो अपना आप को ना बहुत ज़्यादा शाना समझते हैं। एक तो वो क्या करेंगे ना, मेरे से ले लेंगे पैसे, अब लास्ट में एक लाइन बोल देते हैं कि सर देखो हमने इतने दिन तक करा है, हम तो कभी शक करते नहीं है और आप पता नहीं क्यों शक करते हो। अब वो मूर्ख इंसान क्या करता है, वो उससे भी पैसे नहीं ले रहा है, इसी भरोसे पे वो बंदा खुद पैसे नहीं ले रहा, वो क्या करता है पेमेंट दिलवा देता है। मुझे तो मजबूरी में देनी पड़ गई, क्योंकि बंदे हैं, बंदों को फिर मैंने क्या करा, नहीं दूंगा तो वो बुरा मान जाते बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चुल होती है, उनको इतना बुरा मानते हैं वो बात ही नहीं करते। उन महामूर्खों को मैं कहना चाहता हूँ भाई अपने ना कंट्रोल में लो पहले से। आइंदा से मैं नहीं देने वाला किसी को भी ऐसे। उन बेवकूफ़ लोगों से बोलूँगा, जितने भी लोग आप जान पहचान वाले बंदे ना, उनसे खुद भी आप लेकर के रख लो, वरना आप इस तरीके के दूसरों का पैसा फंसवा देते हैं और गड़बड़ हो जाती है। अब देखो ये आज स्कैम होते होते बचा, क्योंकि जिस बंदे से मुझे डीटी लेने थे ना, वो मैंने अपना एड्रेस दिया था, उससे मैंने ले लिया। अब उस बंदे का पेमेंट वहाँ चला जाता, तब मैं उसको देता।
लेकिन अगर मैं डायरेक्ट क्या करता, डीटी अगर उसको भिजवा देता तो चले जाते, क्योंकि फेक स्क्रीनशॉट आ चुका था। लेकिन इस बार बच गए। इस तरीके से कई बार बचा गया है, लेकिन लीडरों की वजह से ना कई बार पैसा ठुक भी गया, कई बार ठुका है। और वो लीडर क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी कहते हैं, सर मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दोस्त है, बहुत खास दोस्त है और उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है, बहुत अच्छा बंदा है, भाई उसको दे दिया। फिर उसके बाद जिम्मेदारी किसकी बनेगी? जो बंदा ये बात बोल रहा है कि मेरा खास बंदा है, मेरा जानकार है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। उसके बाद वो अपना हाथ झाड़ लेते हैं, सर मेरे पास नहीं है, मैंने तो पेमेंट दे दी थी। अब वो बंदा बोल रहा है अभी पेमेंट मेरे पास, अभी मेरे पास पेमेंट डीटी मैंने किसी और को, मतलब पेमेंट मैंने किसी और को भेज दी, उसने नहीं दिया आगे से। अब बताओ, गलती है उनकी? जबकि मैं क्या करता हूँ, पहले डीटी लेता हूँ। अब जिन लीडर्स को मैंने पहले पैसा भेज दिया, उन्होंने खुद ने भी लेके नहीं रखा हुआ, हो सकता है शायद लेके रखा कि नहीं रखा, भरोसे पे चला, फिर वो रिप्लाई कर देते सर नहीं आया हमारे पास भी, अब आपका देखा जाएगा जो होगा, जब वो देगा तब देंगे। अब किसका पैसा फंस गया? मेरा। मैंने किसको दिलवाया था? नीचे वाले बंदे, मेरी टीम से। तो भाई उसको तो मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह चिंदी चोरी वाली बात तो कर नहीं सकता, मुझे देना पड़ेगा। और मैंने दिए हैं भाई, मैंने इतने इतने पैसे अपनी जेब से दिए हैं ना, मैंने बहुत पैसे दिए हैं, क्योंकि मैं किसी के साथ में भी अपने कंडीशंस ख़राब नहीं करता। टर्म कंडीशन मेरे जो भी टर्म बने हुए हैं ना, लोगों के साथ में जो मेरे रिलेशन बने हुए हैं, मैं किसी के साथ में भी आज तक कोई सिंगल मुझे ये रुपये का नहीं बोल सकता कि हाँ आपकी वजह से कोई भी ऐसा लॉस हुआ है। लेकिन वो लोग जो मूर्खता की वजह से, 1 रुपये सस्ता 50 पैसे सस्ते की वजह से और अपने खास बोलने की वजह से लोगों से पहले पेमेंट दे देते हैं लोगों को, उसके बाद फिर उनके पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं और वो नहीं देते। तो भाई मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी फेक स्क्रीनशॉट आया है, देखो मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ फेक स्क्रीनशॉट कैसे होते हैं, ताकि आपको इसके बारे में पता रहे। ये है फेक स्क्रीनशॉट। फेक, इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट में कभी भी ऐसा लिखा हुआ आता ही नहीं है। तो 8 बज गए, इस बंदे का नाम किसी और बंदे को ना बोले, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। उसका नंबर जो भी है आप देख लो, ये नंबर मैंने साले का सब दिया हुआ है इसका। अब तू जा, क्योंकि ऐसे लोगों को ना एक्सपोज करना ज़रूरी है, कि ऐसे लोग एक्सपोज नहीं करेंगे किसी और लोगों के साथ में भी ये बंदा करने वाला है। नाम है पंकज, सोनीपत से है। इस तरीके की ये लोगों को बोलता है प्लान में ज्वाइन करूँगा, कुछ नहीं करता। दोस्तों आपको हाईटेक बॉट के बारे में बता दूँ, हाईटेक बॉट मतलब आपको फंड्स आपके बाइनेंस में रखना है, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा आपके पास रहेगा। बस एक बार आपको बॉट खरीदना है, वो बॉट ऑटोमेटिकली खुद काम करेगा आपके लिए। जब हाई जाता है सेल कर देता है, डाउन जाता है इसको खरीद देता है, आपका फंड्स आपके हाथ में रहेगा। बॉट लाइफ टाइम में एक बार $70 का आपको रखना है, जितने भी प्रॉफिट आपको होता है 75% आपका रहेगा, 25% बॉट में चला जाएगा। और ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ये वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। अभी मैंने बनाई हुई है और अच्छा खासा अभी इसका रिजल्ट आ रहा है। दोस्तों इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाओ, और ये वीडियो लोगों को ज़रूर शेयर करो, खास तौर पे उन लोगों को ज़रूर शेयर करो जो ये बोलते हैं कि भाई मुझ पे भरोसा नहीं करोगे आप। उनको ज़रूर बोलो, उनको ये बोलो भाई अपने पास लेके रख लो, ताकि कल को आप या फिर 1 घंटे बाद आप ये वाला डायलॉग मत मानना कि मैंने उसको भेज दिया वो दे रहा है, देगा नहीं। अपने पास लेके रखो, ताकि उस बंदे को आप फिर बार कॉल कर सको, फिर उसकी जिम्मेदारी रहेगी। और ये क्या करते हैं, सामने वाले को दिलवा देते हैं, उसके बाद भाई उनका तो कुछ गया नहीं, क्योंकि फिर बाद में अपना एड्रेस देंगे और 1-2 डीटी कम करके सामने वाले को भेज देंगे, इनका तो प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन किसी बंदे का चाहे वो 10,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, उनको फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो दोस्तों चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।